ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में अब बात करते हैं उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र की, जहां के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक के तौर पर कार्यरत राम बाबू शुक्ल की नियुक्ति हुई तो विकलांगता कोटे के आधार पर है, लेकिन असल में वे शारीरिक तौर पर पूरी तरह चुस्त हैं। क्या कहना है इस पूरे गोलमोल पर खंड शिक्षा अधिकारी का, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बच्चों को सच बोलने का पाठ पढ़ाने वालों की बुनियाद ही झूठ पर रखी हो तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत से प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वालों के हौसले लगातार बुलंद है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का ताजा मामला सामने आया है उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज क्षेत्र से, जहां के राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी शिक्षक के तौर पर कार्यरत राम बाबू शुक्ल शारीरिक रूप से तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनाब नौकरी विकलांग कोटे पर कर रहे हैं और ये विकलांग कोटा उन्हें दिया है खुद शिक्षा विभाग ने। जब इस विषय में मीडिया द्वारा शिक्षक राम बाबू शुक्ल से सवाल किया गया तो उनका सीधे शब्दों में पूरी दबंगता के साथ ये कहना था कि विभाग से पूछिए, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा आरोप निराधार है, इस संदर्भ में मुझे कुछ कहना नहीं। तो आपने जो ये विकलांग कोटे के जो लगाया, तो आपने ये विकलांग उस पर जो आपको सारे जो हमारे पत्रजात विभाग में लगे हैं सब सही है। ये तो विकलांग जो है कहाँ से विकलांग है, किस से जो है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। इस संदर्भ में विभाग बता पाएगा। वही संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि राम बाबू शुक्ल के पास 25% विकलांगता का प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर विकलांग कोटा नहीं दिया जाता। सिर्फ उसी व्यक्ति को विकलांग कोटे का सरकारी लाभ मिलता है जो 40% से ऊपर विकलांग हो। इसके साथ ही उनका कहना था कि क्योंकि ये मामला विभाग से जुड़ा है, इसलिए वे फिलहाल इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। इस संबंध में हमने उनसे कहा कि ये आपको 25% विकलांगता में कैसे नियुक्ति मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में वो कुछ कह नहीं पाया जाता और बताया कि इस संबंध में उनकी 1999 में जांच हुई थी और विभागीय लोगों ने जांच की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि नियुक्ति सही है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन जो उनको नियुक्ति पत्र मिला है उसमें विकलांगता शब्द लिखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है विकलांगता कोटे के अंतर्गत नियुक्ति हुई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन 25% विकलांगता का वो प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं, तो मैं तुरंत अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि विभाग ने नियुक्ति की है। अगर विकलांग कोटे के अंतर्गत की है तभी गलत पाएंगे, तो जब तक प्रक्रिया में न देखा जाए कि उनकी नियुक्ति किस कैटेगरी में रखी गई है, तो तब तक गलत नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग पूरे मामले पर क्या कार्यवाही करता है। सौभाग्य मिथिला डेस्क से पारुल राणा व प्रगति पचौली की रिपोर्ट। खबरों में रुख करते हैं मंगलौर का, जहां एक शादी समारोह देखते ही देखते मातम समारोह में तब्दील हो गया। दरअसल नशे में धुत प्रॉपर्टी डीलर अरविंद राठी द्वारा अपनी लाइसेंस पिस्टल से अंधाधुंध हवा में गोलीबारी की जा रही थी। ऐसा करने से जब उसे शादी समारोह में मौजूद रिटायर्ड फौजी कैप्टन राजवीर सिंह ने रोका तो उसने कैप्टन पर ही गोली दाग दी, जिसके चलते अस्पताल ले जाते वक्त कैप्टन ने अपना दम तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शादी का दिन जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन अगर मातम के दिन में तब्दील हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, शादी के मंडप में हुई अनहोनी से जुड़ा ताजा मामला है रुड़की के मंगलौर का, जहां शादी समारोह के दौरान एक नशे में धुत प्रॉपर्टी डीलर को हवा में गोलाबारी करने से रोकने पर उसने गुस्से में आकर 50 वर्षीय रिटायर्ड फौजी कैप्टन राजवीर सिंह को गोली मार दी। गोली मृतक के पेट में लगी। हादसा देर रात हुआ, जहां नशे में धुत प्रॉपर्टी डीलर अरविंद राठी ने शादी समारोह में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से अंधाधुंध हवा में गोली चलानी शुरू कर दी। यह देख जब पूर्व कैप्टन राजवीर सिंह ने उन्हें फायरिंग करने से मना किया तो अरविंद ने पूर्व फौजी को ही गोली मार दी। इस पूरे हादसे के बाद विवाह स्थल पर अफरा तफरी मच गई और घायल को परिजन अस्पताल ले गए, जहाँ उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वो फायरिंग कर रहा था वहाँ से बड़ा बड़ा, और जब फायरिंग कर रहा था वहाँ से उन्होंने कहा फायरिंग ना करो, गोली लग जाए किसी को जी, तो उस बेस पर गोली मारी। हाँ, वो एकदम मौके पर फरार हो गया। अभी तक पकड़ में है या नहीं? नहीं, हाँ पकड़ में।
अच्छा, ये कहाँ थे राजवीर सिंह जी? राजवीर सिंह वहीं थे बरमाड़ा के पास पे। इनका कहना ये है कि उसने जो है उन्होंने मना किया कि फायर क्यों कर रहे हो, इस तरीके से ना करो, तो उसने उनके जो पेट में गोली मार दी। अपने बचाव पे राजपाल सिंह जो है उन्होंने भी, राजवीर सिंह ने भी अपने जो है बचाव में अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली चलाई थी। बहरहाल खुशी के माहौल को मातम में बदलने वाला आरोपी अरविंद राठी फरार है और पुलिस अपनी जांच में जुट चुकी है, लेकिन जिन्होंने अपना परिजन खोया है उनके दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए रुड़की से इसरार अहमद की रिपोर्ट।